क्वेश्चन नंबर 3 को फाइनली हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है वाई ए का जो डिस्टेंस है वो वाई बी का डिस्टेंस का क्या है आपका 4 टाइम्स है। ये कंडीशंस आपका दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे दिया हुआ है ए का डिस्टेंस ऑफ वाई ए का जो डिस्टेंस है वाई बी के डिस्टेंस का क्या आपका 4 गुना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्शन का रेशियो क्या आएगा और रेडियस जो वाइड का है ना उसका रेशियो क्या आएगा, ये फाइनली आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले गिवन करके क्या लिखेंगे कि क्या हमें कंडीशन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ गिवन करके लिख लेते हैं। कंडीशन दिया हुआ है कि वाइड ए का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वाइड ए ये क्या है आपका 4 टाइम्स है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ वाइड बी का। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर ए बट्टा आर बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4/1 के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ सेक्शन का रेशियो क्या होगा। वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन। ये मैंने आपको बताया है कि किसी भी वायर का जो डिस्टेंस होता है वो एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब क्या है, यहाँ आर बी यानी बी वायर का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ए वायर का जो डिस्टेंस है किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट वायर बाय एरिया ऑफ सेकंड वायर। यहाँ अगर बी है यहाँ आपको ए लेना पड़ेगा, यहाँ अगर ए है यहाँ आपको बी लेना होगा। फाइनली हमें यही फाइंड करना था। आर बी का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं आर ए बटा आर बी का वैल्यू अगर 4/1 है तो आर बी बटा आर ए क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, आपका 1/4 आ जाएगा। तो हम लोग आर बी बटा आर 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। आर बी बटे आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, यही आपका क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा। इसका रेशियो आ गया, एरिया का रेशियो बच्चों आ गया। अब आगे की बात अगर करें बच्चों तो यहाँ रेडियल ऑफ द वायर्स का रेशियो हमें चाहिए। रेडियल का मतलब यहाँ रेडियस का प्लूरल है। तो बच्चों हम लोग फिर से पढ़े थे किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली है। कैसे है, इनवर्सली है, ये चीज आप जानते हैं। यहाँ से भी अगर हम लोग रिलेशन कर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आर बी बाय आर ए आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। यहाँ बी है तो यहाँ ए लेंगे, आर ए का आपका स्क्वायर हो जाएगा बाय आर बी का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं रिलेशन आपका क्या है इनवर्सली है, यहाँ बी है यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ ए है तो यहाँ बी लिखेंगे। फाइनली क्या हो जाएगा दोनों का पावर आपका 2 है तो आर ए बटा आर बी का ये क्या हो जाएगा पावर 2। हमें फाइनली वैल्यू लिखना चाहिए आर ए बटा आर बी का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर बी बाय आर ए। आर बी बटा आर ए का वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं तो 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। रेडियस का रेशियो अगर आपको निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, यानी आर ए रेशियो आर बी बराबर कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग देखें यहाँ पे आप रेडियस के बारे में बात कर रहे थे, एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया का जो रेशियो है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसके इक्वल हो जाएगा 1:4 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका एक राइट आंसर होगा, दूसरा राइट आंसर आपका ये था। फाइनली मैंने दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है।